हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के बारे में आज हमारी पहली क्लास है, तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कम से कम नहीं तो हमने 200 प्लस क्वेश्चन किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो 200 प्लस क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ पे कराए। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोनों को मिला के किस्तों का तो मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। तो आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ोगे तो आपको कोई से भी एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी वेराइटी के क्वेश्चन कराए। दूसरा हमारा सेकंड मैथ में हमारे इसमें नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम जिसकी हमारी अब तक एक क्लास हुई है, क्लास फर्स्ट, और क्लास सेकंड भी आज करा देंगे। और फर्स्ट मैथ का हमारा प्रॉफिट लॉस आपका आज से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए हमें प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो आज प्रॉफिट लॉस की आज हमारी क्लास फर्स्ट है, ठीक है ना। तो पहले क्लास है तो इसलिए हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की अगर आप बात करो तो प्रॉफिट लॉस में पहली टर्मिनोलॉजी आती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, परचेजिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यह वह मूल्य होता है जिस पर किसी कंपनी को खरीदा जाता है या किसी वस्तु को खरीदने में जितने जितने रुपए लागत आती है। मतलब ये मान के चले कि अगर आप मार्केट में कोई टीवी खरीदने गए और उस टीवी खरीदने के लिए आपको 8,000 रुपये देना पड़ा, 8,000 रुपये की आपकी लागत आई, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8,000 रुपये, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य लागत मूल्य को हम शॉर्टकट में सीपी भी लिखते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो इसको हम सीपी लिखते हैं। अगला आता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं शॉर्ट में एस पी। यह वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। माना कि आपने 8,000 रुपये की टीवी खरीदी और आपको पसंद नहीं आई और आपने उसको बेच दिया कितने में, 6,000 रुपये में। तो 6,000 रुपये क्या हो गया भाई आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस। थर्ड जो टॉपिक आता है आपका आता है प्रॉफिट या लाभ। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है। माना कि सपोज करो जैसे कि आपने टीवी खरीदी, आपने कितने की, आपने टीवी खरीदी, जैसे कि माना कि मैं ले लेता हूँ, टीवी खरीदी आपने कितने की भाई, यहाँ पे 8,000 रुपये का आपने टीवी खरीदी और उसको बेच दिया आपने कितने में, 10,000 में बेच दिया। तो आपको लाभ कितने का हुआ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब एस पी माइनस का सी पी, ठीक है ना। हानि लॉस, जब किसी वस्तु क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होती है, कि जैसे कि माना कि आपने टीवी खरीदी, आपने कितने की खरीदी टीवी, आपने यहाँ पे 8,000 रुपये की टीवी खरीदी और उसको बेच रहे हो माना कि आप कितने में, 6,000 रुपये में। तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपये का क्या हुआ आपको यहाँ पे लॉस हुआ, ये होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है उपरिव्यय या ओवरहेड एक्सपेंचर। यह वह खर्च है जो किसी वस्तु को खरीद मूल्य के अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। माना कि सपोज करो आप बाजार में गए, जैसे कि आपने टीवी खरीदा 8,000 रुपये का। अब 8,000 रुपये का आपने माना कि टीवी खरीदा, तो भाई आप उसको घर तक लेके आ रहे हो, आपके पास कोई व्हीकल कोई साधन नहीं है। तो आपने अगर मान लो वहाँ से कोई ऑटो बुक करते हो और ऑटो के माना कि आपको देने पड़ते हैं यहाँ पे 200 रुपये। तो जो ये 200 है ना, यही क्या आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, इसको बोलेंगे हम ओवरहेड एक्सपेंचर या उपरिव्यय, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये 200 रुपये आपका समझ में आ गया क्या है। तो लेकिन जो आपका अब 200 प्लस 8 तो कितना हो गया, 8200। जो 82 है ना, ये क्या आपका, ये है आपका ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल सीपी। तो अगर अब हम जब क्रय मूल्य की बात करेंगे तो इस 82 को लेंगे, 8,000 को नहीं लेंगे। तो 82 हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। उम्मीद है ये सब आपको आता ही है, लेकिन क्योंकि मेरे बताने का फर्ज था तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये नहीं कि सीधे क्वेश्चन से करूं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे आप, अब इंपॉर्टेंट आता है आपका लाभ या हानि प्रतिशत। प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, जब तक कि क्वेश्चन विशेष रूप से कहा नहीं जाए कि लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर। इंपॉर्टेंट टर्म पद है भाई ये मैं आपको क्वेश्चन में और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। जैसे कि माना कि आपका क्रय मूल्य या सीपी है आपका, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सीपी है, माना कि कोई भी आपने टीवी खरीदी 8,000 रुपये का आपका सीपी है और बेचा माना कि आपने कितने में उसको भाई,
10,000 रुपये में आपने बेच दिया, तो ये क्या भाई आपका यहाँ पे SP है। तो लाभ कितने का हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 10,000 माइनस का 8,000, तो कितना आ जाएगा आपका लाभ यहाँ पे 2,000 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत पूछेंगे तो देखो पहले तो मुझे बताओ लाभ कितने का हो रहा है, 2,000 का हो रहा है। और मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हो, क्रय मूल्य पे निकालते हो। क्रय मूल्य कितना भाई यहाँ पे 8,000 रुपये, और प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो गुणा में क्या कर दीजिए आप यहाँ पे 100 कर दीजिए। तो आपने देखा तो आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 25%। ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25%। तो लाभ या हानि कुछ भी निकाले आपको तो क्या करना है भाई यहाँ पे क्रय मूल्य पे निकालना है। अगर क्वेश्चन में स्पेशल रूप से विक्रय मूल्य कहा जाए, जैसे यहाँ पे आ गया आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करा आपसे स्पेशल रूप से विक्रय मूल्य की बात करा, तो यहाँ पे हम इसका और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लाभ या हानि प्रतिशत अगर विक्रय मूल्य पे कहा जाए तो आप उसको विक्रय मूल्य पे निकालोगे। ये वाला क्वेश्चन इसमें और क्लियर हो जाएगा आपके। अब आगे देखिए यहाँ पे, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे और देख लेते हैं हम आगे, जैसे कि माना कि एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने कोई वस्तु खरीदी 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये का भाई आपका यहाँ पे CP है, ठीक है ना। और आपने उसको बेच दिया कितने रुपए में भाई 4,000 रुपये में बेच दिया, तो 4,000 रुपये क्या भाई आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य SP है। तो आपको हानि कितने की होगी, हानि होगी मेरी यहाँ पे 1,000 रुपये की होगी, क्योंकि हमने जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो हानि होगी। और कितने की होगी 1,000 की। तो अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत। तो आपको पता हानि कितने की भाई मेरे यहाँ पे 1,000 की है, किस पे भाई क्रय मूल्य कितना है भाई 5,000 रुपये। प्रतिशत की बात करें तो गुणा में 100, तो 1 से 1 कट गया, तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 20%। ये क्या आ गया मेरे यहाँ पे हानि प्रतिशत आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे आगे का कंसेप्ट समझते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है, कई बार हमारे ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा यूज होती है, लेकिन इसको ये आता सबको, जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबको आता है, लेकिन इसको कई बार क्या होता है कि कुछ 5 से 10% लड़के होते हैं जो इसको सिंपल वे में यूज नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य है या CP ये दे रखा है, माना कि आपको 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का वस्तु का क्रय मूल्य CP है। और लाभ दे रखा है माना कि आपका कितने का 25% का। तो अब आपसे पूछा यहाँ पे विक्रय मूल्य या SP, और लाभ मतलब प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 25% का। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य मुझे ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे CP की विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो CP दे रखा है ना, ये आपका CP है। इस CP पे तो आपने लाभ कमाए ना, कितना लाभ कमाए 25%, मतलब 100 पर आप 25%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो उसका 25% आप फालतू ले रहे हो। तो कितना ले रहे हो फालतू 125/100 ये हो जाएगा। तो CP कितना भाई आपको 5,000 गुना में 125/100, तो कितना आ जाएगा आपका 625। तो ये क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 625। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे माना कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसमें आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा मैं, मुझे पता है ये सबको आपको आता है, लेकिन एक नई चीज़ भी देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है भैया आपको यहाँ पे, वस्तु का विक्रय मूल्य या मैं कहूँ यहाँ पे SP कितना दे रखा है, माना कि आपको यहाँ पे दे रखा है 5,000 रुपये। ये वस्तु का विक्रय मूल्य आपकी बार CP नहीं है SP है। और हानि दे रखी है आपको, माना कि कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे 25%। है क्या आपकी हानि। तो आपसे पूछा है यहाँ पे क्रय मूल्य या मैं बोलूँ इसको CP, तो CP बता दीजिए मुझे कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो SP होता है, जो SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है आपका SP, वो होता है आपका CP। अब क्योंकि आपको हानि दे रखी है ना, तो मुझे बताइए कोई भी वस्तु अपना आप में 100% होती है, तो उसके 100% में 25% आप
लॉस में जा रहे हो, हानि में जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या आपका 75% आएगा। मतलब सीपी पर आपका कितने वैल्यू आएगी, 75% आपकी वैल्यू आएगी। मतलब 75% मतलब 75/100, तो कितना आ जाएगा आपका। तो आपने देखा यहाँ पे एसपी कितना है भाई मेरा, यहाँ पे 5000 है, और सीपी तो मुझे निकालना ही है, और ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी मेरी यहाँ पे 20,000/3, ये क्या आ जाएगी मेरी यहाँ पे सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तो समझ में आया। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपसे एसपी जब भी पूछे तो जो आपका लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा है, जैसे आपको लाभ या 25% दे रखा है, तो 100 + 25 125 कर दीजिए आप यहाँ पे, बट्टा 100 गुणा में सीपी। और अगर आपको हानि दे रखा है तो 100 में से 25% हानि मतलब 75 कर दीजिए आप। इस तरह से आप डायरेक्ट गुणा कर दो, तो आपका थोड़ा सा इजी वे में, ये क्या कुछ तरीके होते हैं, ये आते सबको हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं जैसे इनको अप्लाई नहीं कर पाते। 90% लड़के इसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन 10% लड़के ऐसे होते हैं जो इसको फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ। हालांकि अभी अपना लेवल चलेगा आगे, और इतना खतरनाक लेवल चलेगा, मैं आपको दावा करता हूँ यूट्यूब के इतिहास में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इतने बेसिक क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किसी ने नहीं कराए होंगे जितने मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के 200+ क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो अभी मेरा एक पहला क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हुआ। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसमें एक और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि माना कि आपको यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है भाई, यहाँ पे कितना दे रखा है वस्तु का क्रय मूल्य, ये दे रखा है, माना कि कितना दे रखा है 6,000 रुपये, ठीक है ना। वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 6,000 रुपये, और लाभ कितना दे रखा है भाई मेरे को यहाँ पे 16/2/3%, ये मेरा क्या दे रखा है यहाँ पे लाभ दे रखा है। तो आपसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ये पूछा आपसे। तो देखिए यहाँ पे अगर अब आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एसपी बराबर क्या करोगे आप भाई सीपी गुणा में, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस आप क्या कर देते हैं यहाँ पे लाभ बट्टे 100। तो कहीं ना कहीं अगर अब आप इसमें ये यूज करोगे ना, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आंसर तो निकाल दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका 30 से 40 सेकंड आपका एक्स्ट्रा खर्च होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका वही है जो मैंने पहले वाला कराया, लेकिन इसमें क्या कर दिया मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, मैंने यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया, ये वाला डाटा, ये डाटा चेंज कर दिया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 16 से 2/3% बराबर कितना होता है 1/6। तो अब देखिए ये 6 क्या भाई आपके यहाँ पे सीपी है, और 1 क्या भाई आपके यहाँ पे लाभ है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है यहाँ पे कि 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ को मारे तो 7 क्या हो गया भाई मेरे यहाँ पे एसपी हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरे यहाँ पे एसपी। तो आपको पता है कि जो 6 मेरा सीपी है वो किसके बराबर है भाई यहाँ पे 6,000 के बराबर है। तो मेरा 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,000, मेरे यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट को आप इससे गुणा कर दीजिए 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7,000, ये क्या आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल अपने घर की बात है, कितने भी एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे कि माना कि मैं देता हूँ यहाँ पे वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य भाई माना वस्तु का कितना 6,000 रुपये, और अब की बार आपको हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है भैया आपको यहाँ पे 14/2/7% आपको हानि हो रही है। तो आपसे पूछा यहाँ पे सीपी, तो सीपी क्या होगा, तो ये पूछा आपसे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन मेथड से करिए, क्योंकि आप अगर इसको जो मैंने ये तरीका बताया इससे करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो देखिए यहाँ पे 14/2/7% होता है आपका 1/7। तो 7 क्या भाई आपका यहाँ पे सीपी है, 1 क्या भाई आपके यहाँ पे हानि है। तो एसपी कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे एसपी हो जाएगा 7 रुपये में आप खरीद रहे हो, 1 रुपये कम में बेच रहे हो, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे मेरा एसपी कितना दे रखा है भाई मेरे यहाँ पे 6,000। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। तो इस 1 यूनिट को आप इस सीपी से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 7,000, ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं थी। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट जो नई नई टर्म्स आएंगे, जो नए नए पद और शब्द आएंगे, जैसे कमीशन, बट्टा, मुनाफाखोरी, बेईमान दुकानदार, ये जो भी आएंगे तो उसमें इसका कंसेप्ट और मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत जीरो लेवल, जीरो से भी जीरो लेवल का हमने पहला क्वेश्चन उठाया है। देखिए यहाँ पे
10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट मैथ में फॉर्मूले ट्रिक कुछ नहीं चलता। फर्स्ट मैथ में सिर्फ और सिर्फ शब्दों के खेल चलते हैं। आपको शब्दों का अर्थ आना चाहिए, आप आराम से निकाल दोगे। देखिए यहाँ पे 10 वस्तुओं की लागत मूल्य मतलब 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 वस्तुओं की लागत मूल्य की का मतलब क्या होगा, गुणा लागत मूल्य मतलब सीपी। फिर क्या करें, 9 वस्तुओं के, ये मैंने के का मतलब गुणा कर दिया, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। क्या करा फिर, ये बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया इनको भाई यहाँ पे बराबर कर दिया, तो मेरा आ गया यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 9/10 आ गया। तो देखिए यहाँ पे सीपी कितना आ गया भाई मेरा 9 रुपये आ गया, एसपी कितना आ गया भाई मेरा 10 रुपये आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप 9 रुपये में खरीद रहे हो, 10 रुपये में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई लाभ कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 1 रुपये का मेरा लाभ हो गया। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे लाभ प्रतिशत, क्योंकि आपसे सब कुछ क्या आ रहा है, प्रतिशत में ही आ रहा है ना आपका सब कुछ, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है भाई मेरा, सीपी पे निकालते हैं हमेशा लाभ। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि लाभ हमेशा किस पे निकालोगे आप, सीपी पर, जब तक क्वेश्चन में स्पेशल रूप से कहा नहीं जाए। तो सीपी पे मेरा 9 लाभ हो गया, प्रतिशत में गुणा कर, प्रतिशत निकालना, जब भी प्रतिशत करो तो गुणा में 100 कर दीजिए बस, आप तो आंख बंद करके। तो कितना आ जाएगा मेरा 11 सही 1/9%, ये क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, मतलब लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य क्या है भाई मेरे यहाँ पे सीपी, और विक्रय मूल्य कितना है भाई मेरे यहाँ पे एसपी, ये है आपका। तो इनका अनुपात कितना दे रखा है भाई, इनका अनुपात, तो इनका अनुपात अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सीपी बटे एसपी का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे 10:11 दे रखा है। मतलब आपने 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और बेच कितने में रहे हो भैया आप उसको बेच रहे हो 11 रुपये में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भाई मेरा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 1। तो आपसे क्या निकालना है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए लाभ तो मेरा 1 है, प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा किस पे निकालोगे, 10 पे निकालोगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या कर दोगे, हमेशा 100। तो आपको आ जाएगा 10% क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे लाभ आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में, यहाँ तक छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं भी इतने छोटे क्वेश्चन कराने का आदी नहीं हूँ। तो पर ये नहीं है कि आज पहले क्लास और मैं सीधा एकदम से हाई लेवल ले हूँ। हर टीचर का अपना एक अलग अलग तरीका होता है, और हर टीचर बेस्ट होता है अपना आप में, जो पढ़ाने की क्षमता रखता है, जो कहता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो समझ लो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी, सारे टीचर अच्छे होते हैं। और हर टीचर जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता है तो वो हमेशा जीरो से पढ़ाता है। क्या कितना भी बड़ा टीचर हो, कितने भी अच्छे क्वेश्चन कराता हो, लेकिन फिर भी वो जीरो से ही कराएगा क्वेश्चन, वो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराएगा। यही हमारा भी यही फंडा है, हम भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसके बाद हम अपने लेवल पे लेके जाएंगे आपको। देख यहाँ पे 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के क्या है भाई यहाँ पे बराबर है। तो आपको यहाँ पे दे रहा है 20%। तो देखिए यहाँ पे इस 20% के चक्कर में बताना, यहाँ पे जो 20% है ना, इसका मतलब क्या है भाई 20/100। तो मतलब 100 मतलब टोटल वस्तु कितनी है भाई आपकी यहाँ पे, टोटल वस्तु कितनी है भाई आपके यहाँ पे 100 है। 100 टोटल वस्तु है, कह रहा है कि उन 100 वस्तु में, टोटल 100 वस्तु में से जो 16 वस्तु है ना, इनका विक्रय मूल्य मतलब एसपी 20 वस्तुओं के मतलब गुणा में के लागत मूल्य के बराबर है। क्या कर रहा है, बराबर है। तो आप बराबर कर दीजिए, तो आप देखोगे एसपी बटे सीपी बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 20:16 आ जाएगा। मतलब आपने 16 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 का लाभ होगा, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा यहाँ पे लाभ प्रतिशत, तो देखिए यहाँ पे 4 का आपको लाभ हुआ है, किस पे लाभ हुआ है भाई मेरा, हमेशा यहाँ पे सीपी पे निकलेगा 16 पर। प्रतिशत तो पूछा है तो गुणा में आप कर दीजिए यहाँ पे 100, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 25%, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1:B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ है। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात मतलब सीपी बटे एसपी बराबर कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे A/B।
है, ठीक है ना, बराबर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अब आगे क्या करें, यदि बी ए का 200% है, 200% को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 200/100, तो आप देखो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या करें, बी ये आपका ए है का मतलब क्या होता है, गुणा 200% मतलब 2 है तो ए आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ गया मेरा, 2a। तो आप बी बराबर 2a कर दीजिए, तो आपका आएगा a/2a। अब देखिए आप ए रुपये में खरीद रहा है और उसके दुगने दाम में ये बेच रहा है, तो लाभ कितने को हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, मेरा लाभ आ जाएगा यहाँ पे ए का। और ये लाभ हमेशा प्रतिशत में निकालना है, तो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे, ए पे। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या कर दीजिए आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 100%, ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है भैया आपका यहाँ पे एसपी है, क्रय मूल्य क्या है भैया आपका यहाँ पे सीपी है, का मतलब क्या है यहाँ पे गुना है, और 8/5 और है का मतलब क्या है भाई यहाँ पे बराबर। तो आप देखोगे यहाँ पे SP/CP बराबर कितना आ गया भाई मेरा यहाँ पे 8/5 मेरा आ गया। मतलब 5 रुपये में खरीद रहा है और 8 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये में खरीद रहा है और 8 रुपये में बेच रहा है। तो आपको पता है भाई मेरे यहाँ पे लाभ कितने का आ जाएगा, लाभ आ जाएगा मेरे यहाँ पे 3 का। और ये लाभ किस पे आएगा आपका 5 पे आएगा। प्रतिशत तो निकालना है, तो गुणा में क्या कर दीजिए आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 60%, ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य का 16 से 2/3% हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो यहाँ पे किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य का 16 से 2/3%, मतलब लाभ की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका, लाभ मतलब प्रॉफिट, तो मैं इसको पी से इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। विक्रय मूल्य तो मतलब ये मेरा एसपी हो जाएगा, और का मतलब क्या है गुणा, यहाँ पे 16 से 2/3% कितना होता है भाई यहाँ पे 1/6 होता है, 1/6 है क्या मतलब क्या भाई यहाँ पे बराबर। तो आपने देखा पी अप प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1/6, मतलब 6 रुपये में बेच रहा है और 1 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि सीपी कितना है भाई मेरे यहाँ पे, कितना है भाई मेरे यहाँ पे सीपी 5 रुपये। भाई 6 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो सीपी कितना है भाई मेरे यहाँ पे 5 रुपये। तो इसका मतलब क्या आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा, लाभ ही होगा यहाँ पे। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ कितने का लाभ हो रहा है भाई आपको यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है भाई आपको यहाँ पे 5 पे हो रहा है, प्रतिशत में गुणा में 100, तो आप करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 20%, ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लाभ, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, यदि किसी वस्तु पर लाभ, तो ये लाभ है क्रय मूल्य का, मतलब ये सीपी हो गया, का मतलब गुणा 16 से 2/3% मतलब कितना भैया आपका यहाँ पे 1/6, और है का मतलब क्या है बराबर। तो आपने देखा लाभ बटा सीपी बराबर कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 1/6 हो गया, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मेरी खरीद मूल्य कितना भाई मेरे यहाँ पे 6 रुपये है, खरीद मूल्य मेरा कितना यहाँ पे 6 रुपये है, लाभ कितना हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे। तो आपको पता है कि 6 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये फायदे में बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा। तो आप क्या करें, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो। तो देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना, तो आपको निकालना है यहाँ पर लाभ, तो आपको पता लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है सेलिंग प्राइस 6 पे हो रहा है, प्रतिशत में निकालना है, तो गुणा में कर दीजिए आप यहाँ पे 100। अच्छा इसको ऑप्शन नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, कितना हमारा कौन सा सवाल गलत होना है। तो कितना आ जाएगा आपका 4/6% आ जाएगा। 4/6 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे 16 से 2/3%। तो उम्मीद है यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 560 रुपये में 14 से 2/7% के लाभ पर बेचता है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे 14 से 2/7%, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। तो आपको पता लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाला 1 तो क्या मेरा लाभ है, और नीचे वाला 7 ये क्या होगा मेरा। आपको पता जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए स्पेशल रूप से विक्रय मूल्य का, तो हम ये मान के चलते हैं कि लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर सीपी।
तो आपको पता है 7 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये फालतू में बेच रहा है, तो मेरा यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, मेरे यहाँ पे 8 आ जाएगा, एसपी आ जाएगा मेरे यहाँ पे 8। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या पूछ रहा है आपसे, तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि भाई मेरा एसपी कितना आ रहा है, भाई मेरे यहाँ पे एसपी आ रहा है, मेरे यहाँ पे 8 आ रहा है, मेरे यहाँ पे एसपी कितना आ रहा है भाई, मेरे यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन सवाल में एसपी कितना दे रखा है 560, तो मेरा मल्टीपल कितना आ गया 70 आ गया। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो सवाल में बैठी हर वैल्यू इसके मल्टीपल में होगी, तो 70 को आप 7 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 790 रुपये, ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचता है और उसे 11 से 1/9% की हानि होती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए यदि इसे 9 से 1/11% के लाभ पर बेचा जाए। देखो यहाँ पे एक तो दे रखा है आपको 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा भाई, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे मैं 1/9, तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे 1/9, और 9 से 1/11% इसको लिखूंगा यहाँ पे मैं 1/11। तो अब देखिए यहाँ पे हानि हो क्या लाभ हो, प्रतिशत हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो नीचे वाली संख्या क्या भाई आपकी यहाँ पे सीपी, और हानि हो रही है आपकी, ये क्या हो गया आपका लॉस हो गया। तो आपको पता कहीं ना कहीं एसपी कितना आएगा आपका, यहाँ पे एसपी आएगा आपका 8। भाई 9 रुपये में खरीद रहे हो, 1 रुपये हानि में मतलब कम में बेच रहे हो, तो 8 रुपये में बेचा आपने। अब देखो यहाँ पे अब ये 8 मेरा क्या है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे एसपी आया है, लेकिन सवाल में यही एसपी कितना दे रखा है भाई, मेरे यहाँ पे सवाल में यही एसपी दे रखा है मेरा 880 के बराबर। तो आपने देखा कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, मेरे यहाँ पे 110 आ गया। तो आप अब आपको फिलहाल तो यहाँ पे निकालना है सीपी, तो 110 को आप इससे गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 990 रुपये, ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे सीपी आ जाएगा। तो आपने देखा कि सीपी कितना आ गया भाई, मेरे यहाँ पे 990 रुपये आ गया मेरे यहाँ पे सीपी। ये उम्मीद है समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अगली बार क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है, यहाँ पे कितने रुपए में बेचा कि जो मुझे इतने का लाभ हो जाए, तो नीचे वाली संख्या हमेशा किसको इंडिकेट करती है, सीपी को, क्रय मूल्य को, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पे एसपी हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ दिक्कत कोई किसी कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरा सीपी आ रहा है 11, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल जो सीपी आ रहा है कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 990 आ रहा है। तो 1 यूनिट से गुना करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसको 12 से इसको गुणा करूंगा तो ओरिजिनल में मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1080 रुपये मेरे यहाँ पे ओरिजिनल में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। इस क्वेश्चन को चाहे तो हम पिछले वाले इसकी तरह से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। और इसको हम डायरेक्ट चाहे तो अपने खुद की डेवलप थिंकिंग से और अच्छी जो प्रैक्टिस कहते हैं ना, जैसे मैथ की अच्छी प्रैक्टिस, उससे अगर हम करें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है मैथ की तो देखिए यहाँ पे 20% हानि उठाता है, मतलब कोई भी वस्तु अपना आप में 100% है तो 20% हानि उठाता है, तो इसका मतलब क्या है, बेचने पर हानि उठाता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, कितने बेचा भाई उसने, 80 में बेचा, ये सॉरी एसपी कितने बेचा भाई उसने, 80 में बेचा। फिर क्या करा, 20% लाभ कमाने के लिए, तो 100 पर 20% तो 120 क्या हो गया भाई इसका, ये भी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे एसपी हो जाएगा, जो कि बेचने की बात कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ भाई उसने कितने में बेचा, यहाँ पे 80 में बेचा, कितने बेचा यहाँ पे 80 में बेचा। लेकिन सवाल क्या करे कि नहीं भाई कितने बेचा इसने, 480 में, तो मेरा मल्टीपल कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करा कि 120% लाभ, मतलब 120 के लिए कितने बेचना पड़ेगा, तो उसको एक मल्टीपल 6 से गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 720। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, और एक क्वेश्चन और था, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, जब भी मैं सोचूंगा वो क्वेश्चन कहाँ गया, विक्रय मूल्य। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को वापस बताते हैं, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ होगी। मैंने इस क्वेश्चन में ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, मैंने यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकाल दिया, क्रय मूल्य पे निकाल दिया, जब नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको यहाँ पे सवाल में स्पेशल दे रखा है विक्रय मूल्य। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा देखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे
इसको मिटाते हैं। यहाँ तक तो आपको आ गया था समझ में। आपसे निकालना है यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे लाभ कितने को हो रहा है भाई, मेरे यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी और सीपी पे होता है। लेकिन सवाल में आपकी बार स्पेशल रूप से क्या कहा गया है आपका, एसपी पर विक्रय मूल्य पे कह रहा है। तो ये मेरा 7 हो गया, प्रतिशत गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे 100। तो आप देखोगे मेरा आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो ये क्वेश्चन आपका। तो ध्यान देना यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इसको मैं सीपी, इस पे मैं शब्द पे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 पे निकालेंगे हम। सीपी की बजाय में यहाँ पे एसपी पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/12 दाम पर बेचा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखो ना तो क्वेश्चन ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है मुश्किल से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वही 1947 वाला ढर्रा अपनाओगे तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लगेगा, आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आसानी से कर दोगे। देखो यहाँ भी बेचने की कह रहा है और यहाँ भी बेचने की कह रहा है। तो मतलब क्रय मूल्य का, लागत मूल्य का तो कहीं यहाँ पे कोई पंगा ही नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है, सिर्फ बेचने की बात कर रहा है। तो एक तो लिख लो आप यहाँ पे 7/8 और यहाँ लिख लो आप 19/12। तो आप देखोगे 7/8 और 19/12, तो यहाँ पे क्या 8 है और यहाँ पे क्या 12 है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो जो एलसीएम 24 आ जाएगा ना, यही क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य मेरा कितना है भाई, यहाँ पे विक्रय मूल्य है मेरा 24। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर। तो विक्रय मूल्य आपका 24 है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य 24 है, की का मतलब क्या होता है गुना के 7/8 कीमत, मतलब कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 3 से काटोगे 21, मतलब 21 पर बेचा जाता है। तो कितने पे बेच रहा है भाई, वो 21 पर बेच रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, जिसके विक्रय मूल्य के 19/12। तो विक्रय मूल्य कितना भाई आपका 24, ये 24 विक्रय मूल्य है और के का मतलब क्या होता है गुना और 19/12, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 38 आ जाएगा। तो 38 क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे अब की बार सेकंड टाइम में मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये बताइए कि जब उसने 24 से 21 रुपये में बेचा, 24 से जब उसने 21 रुपये में बेचा तो उसको कितने की हानि हो रही है भाई, उसको हानि हो रही है कितने की हो रही है 37% की उसको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है भाई, उसको 37% की हानि हो रही है। मतलब 100% पे 37 की हानि हो रही, तो मतलब तो कितने बेचा होगा उसने, 63 में बेचा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 63 में बेचा होगा, यहाँ भी कह रहा है 21 में बेचा है, कह रहा है 63 में। तो कितना मल्टीपल आ गया मेरे यहाँ पे 3 मल्टीपल आ गया। तो 3 से इसको गुणा करिए कि 3 से इसको गुणा करेंगे तो 114% आएगा। तो 114% मतलब कहीं ना कहीं उसको कितने का लाभ हो रहा है, 14% का उसको लाभ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन थे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने आज के प्रॉफिट लॉस की क्लास फर्स्ट कंप्लीट करी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा आपको। तो और आगे भी हम इसी तरह से प्रॉफिट लॉस के आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। उधर हमारा नंबर सिस्टम की हमने क्लास पहले स्टार्ट कर दी है, एक दिन में 2 क्लास लेते हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है और एक तरफ हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरी वीडियो देखना। आप 200 प्लस से ऊपर क्वेश्चन कराएं और कितने अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दावा करता हूँ कि किसी भी यूट्यूब में कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा और ना ही किसी बुक में, ना ही आपने इतने क्वेश्चन ऑफलाइन में पढ़े होंगे जितने क्वेश्चन मैं अपने हाथ से, और इतने अच्छे क्वेश्चन मैं अपने हाथ से निकाला बेस्ट ट्रिक के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं फिर सेकंड क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय।